नमस्कार दोस्तों, बड़ों को प्रणाम और छोटों को स्नेह। मैं विजय पांडे पीसीआईटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने फंडामेंटल पार्ट 2 लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, फंडामेंटल पार्ट 1 पसंद आया हो तो उसे लाइक करिएगा, उसको सब्सक्राइब करिएगा। फंडामेंटल पार्ट 2 की बात करते हैं हम, तो इसमें हम जहाँ से फंडामेंटल पार्ट 1 को समाप्त किए थे वहीं से आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं फंडामेंटल पार्ट 2 की तरफ। हमने छोड़ा था जो हम लोग कंप्यूटर प्रयोग करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर प्रयोग करते हैं। और ये जो बाइनरी सिस्टम है ये C++ प्रोग्रामिंग में आपके बड़े काम आएगा, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे हम पहले चलते हैं एडिशन, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम दोस्तों बहुत ज़्यादा लघुत्तम समापवर्तक LCP की तरह से होता है। तो इसका एडिशन का है रूल्स, 0 + 0 is equal to 0, 0 + 1 is equal to 1, 1 + 0 is equal to 1, 1 + 1 is equal to 0। मान लिया हमको 12 और 9 को जोड़ना है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। जैसे है 1, यह हमेशा दूनी में चलता है, 1 2 4 8 16 32 64। इसको ऐसे ले लेते हैं। अब ये 12 और ये 9। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं 8 यूज में आ रहा है और 4 यूज में आ रहा है। ये 8 यूज में है, 4 यूज में है, बाकी ये यूज में नहीं है, ए यूज में नहीं है। तो 8 4 12 ये यूज में नहीं है। ये हो गया। अब नीचे आता है 9, तो इसमें 8 यूज में है, ये यूज में नहीं है, ये यूज में नहीं है, 1 यूज में है। 8 + 1 9। अब ये आपका आ गया आंसर 1 1 0 0 और 1 0 0 1। ये तो आपका आएगा ऐसे। लेवल 11 1 2, ठीक। लेकिन यहां पर हम इसको जोड़ते हैं। अब इसका रूल्स देखते हैं, 0 1 0 1 1 + 0 0 + 0 रूल्स बोलता है 0, 1 + 0 1 और 1 + 1 0। इसका आंसर आता है 0 1 0 1, 21 का। तो दोस्तों कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है 21 रिजल्ट,
लेकिन वह अपना जो रिजल्ट बनाता है वो 0101 में आता है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, ऐसे। अब हम देखते हैं 16 यूज में है, 8 यूज में नहीं है, 4 यूज में है, 16 4 20, 2 यूज में है, 20 2 22, ये यूज में नहीं। अब नीचे आते हैं, 16 यूज में है, 8 यूज में नहीं है, 4 यूज में नहीं है, 2 यूज में नहीं है, 1 यूज में है, 70। तो 10 11 0, 1 2 3 और 1। अब इसको घटा देते हैं। अब रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या कहता है? 0 0 1 1 1, ये बाइनरी सिस्टम का आंसर है, जबकि वह आउटपुट आपको देगा 5। लास्ट में सब में आता है 0 और 1, यही बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। हम कंप्यूटर में आते हैं इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। CPU, CPU, ALU, BDU, दोस्तों CU कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, CPU कंट्रोल प्रोसेस यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये कीबोर्ड है। BDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, BDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब एक दोस्तों आता है माउस। माउस अब इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या है? जब हम कीबोर्ड पे कोई की को प्रेस करते हैं तो डाटा रिकॉर्ड निकल के सर्वप्रथम CU में जाता है, जहां पे डेटा रिकॉर्ड कंट्रोल किया जाता है। ये विभाग डेटा रिकॉर्ड को कंट्रोल करती है। अगर जैसे हमने लिखा है राम, ये राम जब हम कंप्यूटर पे टाइप करते हैं तो वो हमको ऐसे लिखकर बताता है राम। तो ये जो लेफ्ट की सीक्वेंसी है वो इसकी वजह से है। अगर ये न रहे
तो आर यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, एम यहाँ आएगा। कंट्रोल डाटा रिकॉर्ड का कंप्यूटर से हट जाएगा। तो डाटा रिकॉर्ड जब कीबोर्ड से निकलता है तो सर्वप्रथम सीयू में जाता है, कंट्रोल यू में। यहाँ पर यह डाटा रिकॉर्ड को कंट्रोल करता है। फिर इसके बाद यह भेज देता है सीपीयू को। अब सीपीयू जहां पर डाटा रिकॉर्ड कंट्रोल होता है, पी प्रोसेस विश्लेषण होता है, यह विभाग डेटा रिकॉर्ड को कंट्रोल और विश्लेषण करने के बाद भेज देता है एएलयू सेक्शन। एएलयू सेक्शन की यह जांच होती है कि डाटा रिकॉर्ड कैसा है। वो अर्थमेटिक है तो आउटपुट आपको अर्थमेटिक मिलता है, लॉजिक है तो आउटपुट आपको लॉजिक मिलता है। इसके बाद यहाँ पर होने के बाद यह रिजल्ट आपको मॉनिटर वीडियो में आकर मिलता है। तो हम कह सकते हैं इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड आता है। इनपुट डिवाइस में है कीबोर्ड एंड सीपीयू। आउटपुट डिवाइस में आता है मॉनिटर एंड प्रिंटर। ये दो आउटपुट डिवाइस में आते हैं। तो दोस्तों ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। सीपीयू के भीतर जो पार्ट्स होते हैं जैसे रैम एंड रोम। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी। अब दोस्तों यह रैम क्या है और रोम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है और रीड ओनली मेमोरी क्या है। तो जब हम कंप्यूटर को ऑन करके उस पर कोई मैटर टाइप करते हैं और जब तक वो हमको हमारे सामने दिखाई पड़ता है तब तक यह रीड ओनली मेमोरी में रहता है और डाटा रिकॉर्ड जब तक कंप्यूटर चलेगा तब तक हमको दिखाई पड़ता है। लेकिन जब हम उसी डेटा रिकॉर्ड पर कमांड लगाकर किसी फाइल में डेटा रिकॉर्ड को सेव कर देते हैं या कोई फाइल बना देते हैं तो यह डेटा रिकॉर्ड रैम में चला जाता है, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। अब कंप्यूटर जब हम ऑफ करते हैं, अगले दिन फिर जब हम इसको ओपन करते हैं और कमांड लगाकर उस फाइल को खोलते हैं तो वह डाटा रिकॉर्ड, वह फाइल हमको वापस मिल जाता है। लेकिन अगर हम कोई मैटर टाइप किए, कोई फाइल बनाए और कमांड लगाकर उसको हमने सेव नहीं किया तो और कंप्यूटर को बंद कर दिया, तो ये जब तक सामने हमें स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है डाटा रिकॉर्ड, यह रोम में रहता है, रीड ओनली मेमोरी में, और कंप्यूटर बंद करने के बाद यह डाटा रिकॉर्ड गायब हो जाता है। लेकिन जब हम इसी चीज को कमांड लगाकर सेव कर देते हैं तो यह रैम में चला जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, जो 10 वर्ष बाद भी खोलते हैं तो हमको मिलता है। दानं श्रियां प्रणमनं भुवनाधिपानां मानं सतां वृषभवाहनमामनामः श्रीकृष्णचन्द्रशरणं रमणं भवान्याः शाश्वतप्रपन्नभरणं
धरणं धरायाः संसारभारहरणं करुणं वर्ण्यं संतापतापकरणं करवैशरण्यम् चण्डीपि चण्डिल वितुण्डधृताभिषेकम् श्रीकार्तिकेयकलनृत्यकलावलोकम् नन्देश्वरास्य वरवाद्यमहोत्सवाढ्यम् सोल्लासहासगिरिजन् गिरिशन्तमीडे